Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello learners. My name is Muhammad Arman Shafiq and today the topic of our discussion is qualitative and quantitative research. आज का जो हमारा टॉपिक है ये रिसर्च से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो है रिसर्च वो तीन इकसाम की होती हैं। फर्स्ट वन जो रिसर्च है रिसर्च बाय नेचर होती है जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च जो हम डिस्कस करेंगे। जो दूसरी इकसाम है रिसर्च की वो है रिसर्च बाय पर्पज़ और जो थर्ड किस्म है रिसर्च की वो है रिसर्च बाय मेथड। जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है रिसर्च बाय नेचर जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है इसमें नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है, इसमें डिजिट्स की फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। इट फोकस ऑन गैदरिंग ऑफ फैमिली वर्बल डाटा। जो डाटा होता है वो वर्बल फॉर्म में होता है या आप इसको ओरल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गैदर्ड इंफॉर्मेशन इट एनालाइज इन एन इंटरप्रेटिव मैनर, सब्जेक्टिव इम्प्रेशंस एज वेल एज डायग्नोस्टिक इसमें क्वालिटेटिव में आ जाती है, जिसमें हमने डाटा को जो है वो ओरल लेवल में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें जो एक्सटेंसिव डाटा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स भी शामिल होते हैं। इसमें वेरिएबल्स जो हम लेंगे वो क्वांटिटेटिव से ज़्यादा लेंगे। और ये जो रिसर्च होती है क्वालिटेटिव ये नेचुरलिस्टिक सेटिंग में होती है, क्योंकि इसमें हम जो है ये टाइप है रिसर्च बाय नेचर, इसलिए ये नेचुरलिस्टिक सेटिंग में होती है। इसमें वेरिएबल्स जो हैं वो क्वालिटेटिव से ज़्यादा होते हैं और ये लंबे अरसे तक चलने वाली रिसर्च होती है। फर्दर स्लाइड में अगर हम मूव करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी इज ग्राउंडेड इन द बिलीव्स दैट बिहेवियर इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट इन विच इट अकर्स। इसमें जिस इन्वायरमेंट में हम रिसर्च कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट का भी जो है इफ़ेक्ट है वो क्वालिटेटिव रिसर्च पर होता है। इसमें पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशंस आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड रिसर्च स्ट्रेटजीज इन क्वालिटेटिव रिसर्च पार्टिकुलरली इन द सोशल साइंसेज। इसमें जो सोशल साइंसेज हैं इसमें पार्टिसिपेंट्स और नॉन पार्टिसिपेंट्स के ऑब्जर्वेशन का जो है वो रिसर्च पर इफ़ेक्ट होता है। फर्दर अगर हम मूव करें क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ तो एज नेम इंडिकेट्स क्वांटिटेटिव मीन जिसमें डाटा को हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इट जनरेट्स स्टैटिस्टिक्स थ्रू द यूज ऑफ लार्ज स्केल सर्वे रिसर्च। इसमें जो है जो रिसर्च होती है उसका जो सर्वे का साइज़ होता है वो निस्बत क्वालिटेटिव की निस्बत ज़्यादा होता है। मेथड सच में इसमें जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें क्वेश्चनियर के ज़रिए भी आप रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स इंटरव्यूज़ हैं जो आप लेकर स्ट्रक्चरल इंटरव्यूज़ जो होंगे वो प्री प्लान्ड होंगे, जिसमें मुख्तलिफ आप इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रिसर्च रीड्स मैनी मोर पीपल्स बट द कॉन्टेक्ट ऑफ दोज पीपल्स इज़ मच क्विकर देन द क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें जो है जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट्स करेंगे और जो सर्वे है वो आप इसमें रिसर्च में जो है सर्वे का साइज़ जो है वो क्वालिटेटिव की निस्बत आप इसमें बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का, तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो डिडक्टिव होती है, यानी कि ये डिडक्टिव हमने प्रीवियस टॉपिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें डिडक्टिव जो है वो जर्नल टू स्पेसिफिक होती है और एज वेल एज अगर आप क्वालिटेटिव को देखें वो इंडक्टिव होती है जो स्पेसिफिक टू जर्नल मूव करती है। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ये टेस्ट हाइपोथेसिस होती है, जिसमें हमने हाइपोथेसिस जो है वो पहले बना ली होती है, जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम भी कहते हैं। या फ़र्ज़ करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम अगर हम ये बना लें कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है जो कि मच्छर में पाया जाता है, या इसकी स्टेटमेंट हम इस तरह भी बना सकते हैं कि जो गदला पानी है उसके नज़दीक जो इंसान सोते हैं उनको मलेरिया हो जाता है। ये इस तरह की हम कोई भी स्टेटमेंट जो है वो हाइपोथेसिस में बना लेते हैं। क्वालिटेटिव अगर हम देखें तो उसमें प्रोड्यूस थ्योरीज, उसमें जो प्रोड्यूस थ्योरीज हैं वो साथ रिसर्च के साथ साथ हम जो है वो चेंज करते रहते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च है जो है वो पॉजिटिविज्म होती है वो, और क्वालिटेटिव जो है वो फिनोमिनल होती है। उसके बाद जो क्वालिटेटिव है वो ऑब्जेक्टिविज्म, और इसमें जो है एम्प्लॉयज़ मेजरमेंट भी शामिल होती है, जिसमें क्वालिटेटिव में जो है एम्प्लॉयज़ मेजरमेंट शामिल नहीं होती। जो क्वालिटेटिव है ये मैक्रो लेवल पे होती है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पेपर्स आप शामिल करके
जिस तरह 10 स्टूडेंट्स आप शामिल कर सकते हैं या उनकी स्ट्रेंथ आप मज़ीद बढ़ा सकते हैं, जबकि क्वालिटेटिव में आप माइक्रो लेवल पे परफॉर्म करते हैं, उसको आप मैक्रो लेवल पर परफॉर्म नहीं कर सकते। जो है क्वालिटेटिव, इसमें जो रिसर्चर का जो डाटा कलेक्ट किया जा सकता है वो अगर ना भी प्रेजेंट हो, रिसर्च जहाँ पे हो रही है तब भी जो है वो उसका डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं डिटैच रिसर्चर। जो क्वालिटेटिव है उसमें जो है वो रिसर्चर की जो इन्वॉल्वमेंट है उसका होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं वो हम मेजर करते हैं, और क्वालिटेटिव में जो कंस्ट्रक्शन है उसके साथ साथ हम हाइपोथेसिस को भी चेंज कर रहे हैं, वो रोल शामिल होगा। जो क्वांटिटेटिव है इसमें वेरिएबल्स हैं, जिसमें टाइम है, टेम्परेचर है, कोई भी ट्रीटमेंट में जो आप अप्लाई कर रहे हैं उनको वेरिएबल जो हैं वो फोकस होंगे, जबकि ऑन जो क्वालिटेटिव में है वो इंटरेक्टिव प्रोसेस में वो परफॉर्म करेंगे। जो क्वालिटेटिव डाटा है वो वैल्यू फ्री हो सकता है और रिलायबल होगा। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जो है कॉन्टेक्स्ट भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं, और इसमें अब मैनी जो केसेस हैं, डिफरेंट केसेस, उसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको जो क्वांटिटेटिव है उसको आप स्टैटिस्टिकल व्यू में आप रिप्रेजेंट करेंगे, डाटा की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे, और जो क्वालिटेटिव है उसको आप ओरल लेवल पे या थीमेटिक एनालिसिस में आप उसको परफॉर्म करेंगे। अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो क्वांटिटेटिव में एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपने जो परफॉर्म करने हैं, किसी भी जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे उसमें आप एक्सपेरिमेंट जो होंगे वो कोई भी जो मेथड होगा स्टैंडर्ड मेथड, उसको कंपेयर करके आप जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें ट्रीटमेंट्स हैं जो हैं, जिसमें टाइम, टेम्परेचर है और जो लोकेशन है और जो डिफरेंट पैरामीटर्स जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो इस एक्सपेरिमेंट्स में आप शामिल करेंगे। इसमें सोशल सर्वे हैं, क्रॉस सेक्शनल है, उसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, कंटेंट एनालिसिस भी हो सकते हैं, सेकेंडरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जिसमें डेमोग्राफी है, एपिडेमोलॉजी है, और फील्ड स्टिमुलेशंस यानी कि स्ट्रक्चर्स, इंटरव्यूज़ एंड ऑब्जर्वेशन जो हैं वो आप इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप जो है वो जब रिसर्च परफॉर्म करेंगे तो ये पैरामीटर्स आप इसमें से एज अ स्टैंडर्ड आप लेकर इसको अपनी रिसर्च को जो है वो परफॉर्म करेंगे। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो जो क्वालिटेटिव होगा उसमें इन डेप्थ इंटरव्यूज शामिल होंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटेटिव। इसके बाद फोकस ग्रुप होगा क्वालिटेटिव में, और इसमें जो फील्ड रिसर्च शामिल होगी जिसमें रिसर्च का होना ज़रूरी है, इसमें डिटेल रिसर्च शामिल नहीं किया जा सकता। हिस्ट्रिकल जो रिसर्च है वो भी इसमें शामिल की जा सकती है। इसके अलावा डिस्कोर्स एनालिसिस भी किया सकते हैं, नैरेटिव्स एनालिसिस भी आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, और इसमें जो है मीडिया एनालिसिस भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। रिसर्च जो है किसी भी माशरे की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें इसको बेहतर तरीके से समझना है। किसी भी सोसाइटी की तरक्की के लिए जो रिसर्च है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो तरक्की इसी वजह से ही कर चुके हैं क्योंकि वो रिसर्च पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। नाउ अडेज़ जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो माशरे में बेहतर तरीके से समझी जाती है, क्योंकि उसको हम डाटा की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्योंकि जो क्वांटिटेटिव है उसमें जो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव यानी कि डिजिट्स की फॉर्म में हो सकती है, उसको जब आप एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए परफॉर्म करेंगे तो उसका जो साइंटिफिक प्रूव होगा वो किसी भी साइंटिस्ट जो है उसको इजीली परफॉर्म उन पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए कर सकता है। दैट्स ऑल अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। आप मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।